मेरा नाम उज्ज्वल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? नमस्कार दोस्तों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। ये है 8 नंबर क्लास। काफ़ी कुछ यहाँ पर जला हुआ पड़ा है, शायद कुछ कपड़ों के टुकड़े होंगे। और इस जगह उज्ज्वल राणा ने आत्महत्या करी थी। तो 1700 रुपये फीस भरी वगैरह। माँ बाप से पूछो, पता करो कि 1700 ही दिए थे या पैसे बीच में उन्होंने खा लिए। क्या इसके बच्चे ने 1700 रुपए ही अब तक इसके लिए फीस दी है? इसकी पूरी जानकारी इसके फादर से करनी चाहिए। तो उन्होंने उसमें जो है पुलिस प्रशासन का साथ लिया और पुलिस प्रशासन को बुला के उसे डराया गया, धमकाया गया और उसकी बहुत बुरी तरीके से उसे पिटा गया बच्चों के सामने। अच्छा, ये बात आपके सामने आई? ये मुझे तो बाद में पता चली ना। पिटा भी गया? हाँ, पिटा गया। और इसके पास जिस फोन से इसने वीडियो बनाई, जो इसके पास फोन है, उसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है। और डेली ये मोटरसाइकिल से आता है, उसमें तेल भी फूकता है और 1 लाख रुपए कम से कम मोटरसाइकिल भी होगी। तो ये कहाँ से गरीब और कहाँ से दलित बन गया? 25,000 का फोन है और 1 लाख की बाइक जो बच्चा यूज कर रहा है। वो प्रिंसिपल ने, वो वीडियो काफी चल रही है, आपने सुनी वो वीडियो? हाँ, सुनिए। स्कूल का मालिक 2 अक्टूबर को योगी जी से मिलने गया था। क्या योगी जी ने उन्हें ये अनुमति दी है कि वहाँ से जाके बच्चों को मारो? और 2 अक्टूबर को जो अभी गई है, हाँ, इस पे मिलने भी गया था। मिलने गए थे अरविंद जो लाला जी हैं। अच्छा। गए थे, उनके फोटो वायरल है। 3 तारीख को 4 तारीख को अखबार में आए थे वो। इनके पीछे सरकार का हाथ है। देखो, योगी जी भी ऐसे आदमी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या योगी जी को यह नहीं पता कि उनके यूपी में क्या चल रहा है? अगर इसमें कुछ नहीं होता है, हमारा पूरा परिवार आत्मदाह करने को तैयार है। अगर इसमें कोई कार्रवाई ठोस नहीं होती है, जल्द नहीं पकड़ा जाएगा, तो हम भी अपना आत्मदाह करेंगे। मेरा नाम उज्ज्वल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? नमस्कार दोस्तों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। पर आज वर्तमान के समय में शिक्षा केवल और केवल व्यवसाय हो चुकी है, धंधा बन चुकी है। आज उसी एक मामले को लेकर हम आए हैं बुढ़ाना में। बुढ़ाना में एक ये लड़का था उज्ज्वल राणा, जो इस कॉलेज में पढ़ता था, DNPG कॉलेज बुढ़ाना। और अभी हम पूरे मामले को समझेंगे। अभी हम कॉलेज में आए हैं, उसके घर भी जाएंगे। एक बार हम कॉलेज के अंदर चलते हैं और देखते हैं पूरा मामला क्या था। आइए। इसी कॉलेज में उज्ज्वल राणा ने आत्महत्या करी थी और आत्महत्या का कारण अभी तक यही समझ आ रहा है कि डिसरिस्पेक्टफुल उससे बातचीत करी। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब उसका अपमान किया गया। अभी कॉलेज बंद है, वर्तमान की स्थिति ये है। कॉलेज अभी नहीं खुल रहा है, सभी बच्चे नहीं आ रहे हैं और एक डर का माहौल क्रिएट हो रहा है कि भाई एक बच्चा ऐसी जो चीज़ कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या रहे होंगे, कितना उसको मानसिक उत्पीड़न उसके ऊपर किया गया होगा, जिस वजह से उसने अंतिम प्रक्रिया ये रखी कि उसको आत्महत्या करनी है। क्योंकि आत्महत्या करना इतना सरल नहीं होता। पर फिर वही वाली बात है कि जो शेरनी का दूध है वो बहुत महंगा हो चुका है। जो मैंने शुरू में कही थी कि शिक्षा शेरनी का एक वो दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो आज शिक्षा में ये स्थिति है। वैसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु भारत बन गया है और भारत बड़ा ही विकसित हो गया है, पर स्थिति हमारे देश की ये है कि एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है चंद पैसों के चक्कर में कि वो फीस नहीं भर पाता और वो ह्यूमिलेट होता है। कहीं ना कहीं उसके साथ अपमानजनक कार्य करते हैं टीचर्स, इस वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। 8वें नंबर में उसने आत्महत्या करी। वो जगह है जहाँ पर उसने आत्महत्या करी। ये क्लासेस हैं और ये 7 नंबर है, ये MSc लैब है और 8वें नंबर पर बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या करी थी। ये है 8 नंबर क्लास। काफ़ी कुछ यहाँ पर जला हुआ पड़ा है, शायद कुछ कपड़ों के टुकड़े होंगे। और इस जगह उज्ज्वल राणा ने आत्महत्या करी थी। एक बात और है कि जो उसने वीडियो जो हमने उसकी देखी, उसमें उसने एक बात बोली थी कि एग्ज़ाम हॉल में उसको बैठाया नहीं जा रहा और कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण रहे होंगे जिस वजह से ये स्थिति बनी कि उसने आत्महत्या करी। पर यह बहुत ही दुखद घटना है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को आज आईना दिखाने का काम कर रही है। शिक्षा को रोजगार बनाना, शिक्षा को धंधा बनाना कितना उचित है, कितना सही है, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। शिक्षा पहले के ज़माने में, आज से करीब हम चले जाएं 100-150 साल पहले, शिक्षा हमें प्राप्त होती थी, शिक्षा हमें मिलती थी। स्थिति ये हो गई है, शिक्षा आज बिकती है। आपके पास पैसा है तो आप शिक्षा खरीद सकते हैं। विकसित भारत है, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे
अमेरिका में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, पर इंडिया में, भारत में, विश्वगुरु भारत में स्थिति ये है कि हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं फीस अगर उनके पास नहीं है तो उनको परेशान करा जा रहा है, उनको ह्यूमिलेट करा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम उज्ज्वल राणा के घर पे आ गए हैं और अभी हम बात करेंगे उनके प्रियजन से। उज्ज्वल राणा के चाचा जी हैं जी। तो पूरा मामला क्या रहा? पूरा मामला तो ये है जी, वो तो सोशल मीडिया पे सब चल ही रहा है। देखो पूरा मामला जी। तो यही है जी, वो जो बच्चा था जी वो दूसरों के हक की लड़ाई लड़ता था पहले से। ठीक है। ये जो स्कूल का प्रिंसिपल था जो, जी, वो बड़े बदतमीज किस्म का है। उसके बारे में पता चला यूनिवर्सिटी में वो पागल आदमी है वो। अच्छा। अब उसे क्या था कि उसे ये था कि तुम्हारे सामने कोई जवाब ना दे, तुम्हारे सामने कोई खड़ा ना, जो है तुम। उसके अंदर मैं थी, मैं अहंकार जिसे बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा था उसके साथ में बदतमीजी, वो लड़कियों ने भी बाइट दी। अगर कोई लड़की कहीं फ़ोन करी तो कही थी तो लड़के से बात कर रही, अगर लड़की कॉलेज में ऐसा जा रही तो कह रही किसी लड़के के साथ जा रही। ऐसा रवैया था। ऐसा कोई रवैया होना चाहिए बच्चे के प्रति किसी, मतलब ऐसा रवैया रखता था वो। हाँ ऐसा रवैया। वो बच्चे बता रहे, आपने उनकी बाइट देखी होगी, ये खुल के बोल रहे। कल के उस उज्ज्वल की घटना के बाद में सब बच्चे खुल के आके बहुत जगह अपने गुरुजनों का सामना करे जो गलत है। सही की बात नहीं, जो गलत करे अपना सामना करे। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों ने जो है सामना चालू कर दिया, अपनी आवाज उठाने लगे। तो ये जो मामला बताया जा रहा है फीस का जी कि 3rd सेमेस्टर में 1700 रुपये फीस भरी, ऐसा प्रिंसिपल का आरोप है पहला। जी जी। तो 1700 रुपये फीस भरी, वो कह रहा है माँ बाप से पूछो, पता करो कि 1700 ही दिए थे या पैसे बीच में उन्होंने खा लिए। क्या इसके बच्चे ने 1700 रुपए ही अब तक इसके लिए फीस दी है? इसकी पूरी जानकारी इसके फादर से करनी चाहिए, और उन्होंने कितने पैसे दिए हैं इसे जो ये फीस जमा नहीं करता। इस तरीके की वो बातें हमारा बोल रहा बच्चा है। ऐसा नहीं था, वो बहुत ईमानदार और मेहनती बच्चा था जी। उसके बारे में आपका स्कूल में किसी भी कितनी फीस बकाया थी लगभग? फीस 7,000 रुपये बकाया फीस थी। अच्छा। उसने मेरे से कहा कि चाचा जी वो मुझे वहाँ से एग्जाम वो करना है, एग्जाम फॉर्म भरना। अच्छा। और वो दे दो मुझे पैसे। तो पेपर में नहीं बैठने दे रहे थे? तो पेपर में वो बैठने दे रहे थे। मैंने कहा भाई अभी 2, 4, 5, 10 दिन में मैं व्यवस्था कर दूंगा। देखो कि सब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से, सब किसान है, तो हर टाइम पैसा नहीं रहता किसी के पास। सही बात है। तो मैंने कहा 2, 4, 5 दिन में भाई तू मेरे पे 2,000 रुपये ले जा, ले ले। तो उसने बताया कि मैंने 1750 रुपये जमा करा दी थी। अच्छा वहाँ से 1750 जमा करवा दिए हाँ, थे। कुछ ऐसा जो भी था रहा होगा। पूरे सेमेस्टर की कितनी फीस थी आपको पता है कुछ? हाँ वो 7,000 रुपये करीब बता रहे थे। कहते आधे तो अब देने, अच्छा। आधे बाद में देने, कुछ इस अच्छा। तरीके से थी बात। तो वे सारे डिमांड कर रहे थे कि एकदम से सारे पैसे चाहिए कि हमें, और तुम्हारा फार्म नहीं होता। उनका फार्म उठा के फेंक दिया। अच्छा। वो उसकी खुद की लड़ाई नहीं थी। उन्होंने कहा था चाचा जी यहाँ सब बच्चों के साथ ऐसा करा है, लेकिन कोई बच्चा सामने नहीं आता था। कोई भी सामने नहीं आता था। उसके साथ जो आवे थे वे उन्हें दबा ले थे कहीं ना कहीं। उन्हें किसी प्रेशर में लेके कि तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हें रेस्टिकेट कर देंगे, तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने का, मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा। हाँ मतलब धमकियाँ देते थे? धमकियाँ देते थे। वो नहीं डरता था, वो नीडर था। वो आजाद सोच का विचार रखने वाला। और सबकी लड़ाई लड़ने वाला। वो पहले से वहाँ से जो वो है क्या वो लाइब्रेरी के कार्ड बनवाए इन्होंने। वे वहाँ से किताब नहीं रखते थे, उन्हें किताब मंगाई। तो शुरुआत तो बहुत पहले से कर चुका था वो। तो मतलब वो उन्हें हजम नहीं हो रहा था। पुलिस मतलब जो कॉलेज विभाग है, कॉलेज प्रशासन है, जो अध्यापक है, उनकी नजरों में पहले ही था वो। लेकिन जब उन्हें ऐसा दिखा कि अब ये पार चला गया, अब और भी बच्चे सामना करने लगे, तो उन्होंने उसमें जो है पुलिस प्रशासन का साथ लिया। और पुलिस प्रशासन को बुला के उसे डराया गया, धमकाया गया, और उसकी बहुत बुरी तरीके से उसे पिटा गया बच्चों के सामने। अच्छा, ये बात आपके सामने आई? ये मुझे तो बाद में पता चली ना। पिटा भी गया? हाँ पिटा गया। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। जो वहाँ से जो उसका मालिक है जो अरविंद लाला है, अरविंद था, और वो जो प्रिंसिपल था। अच्छा। और समस्त स्टाफ था। अच्छा। उनके सामने उसे क्या मारपीट करी गई और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करके उसे ये कहा गया कि जो बच्चा इसके साथ रहेगा उसे रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, और भविष्य में वो कहीं भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं पाएगा, ऐसा कर देंगे। अच्छा। हम जो चाहे इस जिले में वो कर देंगे। अच्छा, एक बात और बोली गई, छात्र फीस के लिए आता है, उसकी जो फीस है मात्र 1750 रुपए जमा है, और हम जो मतलब आधी फीस जमा कराते हैं एक सेमेस्टर की। तो इस बच्चे ने फीस जमा नहीं करी, और ये खुद कभी क्लास नहीं करता,
और इसके पास जिस फोन से इसने वीडियो बनाई, जो इसके पास फोन है, उसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है। और डेली ये मोटरसाइकिल से आता है, उसमें तेल भी फूकता है और 1 लाख रुपए कम से कम मोटरसाइकिल भी होगी। तो ये कहाँ से गरीब और कहाँ से दलित बन गया। 25,000 का फ़ोन है और 1 लाख की बाइक जो बच्चा यूज़ कर रहा है, वो प्रिंसिपल ने, वो वीडियो काफ़ी चल रही है, आपने सुनी है वो वीडियो? हाँ सुनिए। तो आपका क्या कहना है कि ये 25,000 का फ़ोन, 1 लाख की बाइक? आज जो मैं आपको आ जाओ, 1 एक बार लाख देख रुपए लेते वाली बाइक दिखाता जी हाँ यार दिखाओ। हूँ। ये जो बाइक है, जी ये मेरी 2013 में शादी हुई थी जी गाजियाबाद, जी। तो वहां से मिली थी मुझे अच्छा, ये बाइक, ये वाली बाइक। ये बाइक है जो 1 लाख की बताई जा रही थी प्रिंसिपल महोदय के द्वारा। प्रिंसिपल कह रहे थे कि 1 लाख की बाइक है ये। इसका हेड ही, मेरे नाम पे इसका रजिस्ट्रेशन, हेड भी नहीं है इसको तो आगे से। ये हेड ये 1 लाख की कैसे होगी ये? ऐसा है, उसमें बाइक चलानी नहीं आती थी जी वो। हम उससे 4-5 दिन पहले खेत में गए हुए थे। वो कहला चाचा जी मुझे बाइक तो सिखा दो। अच्छा मैं कहला भाई सीख लिया, अभी क्या चोट फेट लग जाएगी। अच्छा कहला नहीं चाचा जी मैं बुढ़ा हो जाऊँ, मुझे अभी बाइक सिखाओगे मुझे। तो मैंने वहाँ से चक रोड में दे दी सर, अच्छा। जो रास्ता होता है। ये कब की बात है? ये अभी 5-6 दिन पहले की है। मतलब बाइक चलानी सीख रहा था बच्चा? हाँ। बाइक तो- से कॉलेज जाता था? नहीं क्या मतलब, पैदल जाता था। तो ये बात क्यों आ रही, रिक्शा में भी जाता तो पैदल ही जाता था। ये बात क्यों कह रहा है प्रिंसिपल की 1 लाख की बाइक थी उसके पास और 25,000 का फोन था? अब बता दो, मेरे हमारे पास तो ये साधन के नाम पे जो वाहन है, वाहन के नाम पे अलग कोई चीज नहीं हमारे पास। ये बाइक है बस? बाइक है ना, कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई अच्छा। साइकिल नहीं। अच्छा। बस यही आप पहला और आखिरी साधन यही है हमारा। तो आप 1 हफ्ते पहले सिखा रहे थे? हाँ सिखा, उसे थोड़ी सी चला रहा था, उधर से आया वो, जैसे हल्की सी चले तो गिर दी, ये सब टूट गया। ये अब भी मिस्त्री के यहाँ पड़ा, मंडी मोहल्ले का मिस्त्री है, भूरा मिस्त्री। अच्छा। उसके यहाँ सारा सामान पड़ा। अच्छा। ये भी ठीक करवाना नहीं गया मेरे पे अभी, ये उसी के रखा हुआ है। स्थिति क्या है, मतलब अभी प्रशासन की क्या स्थिति है? कितने लोग एक्यूज हैं इसमें? एक्यूज 7 लोग हैं, और भी नाम आ रहे हैं सामने। मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे पता चला उसको नहीं है। लेकिन वो भी मुख्य आरोपी में कृष्णापुरी में रहता है वो। उसने अपने बिग लगवा रखी है। कौन है? टीचर? टीचर ही है वो। अच्छा। उसका नाम नहीं, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा। कृष्णापुरी में रहता है वो। अच्छा। तो टीचर्स ने उसको इतना उत्पीड़ित करा कि उसने अपनी जान लेनी उचित समझी? हाँ, वो सिस्टम के खिलाफ था। उसने अब यही लगा कि जब तक मैं अपने प्राणों की आहुति नहीं दूंगा, अच्छा, तब तक सिस्टम नहीं जागने का। ये घर और है, था भी ऐसे। ये घर है, फ्रेम किया जा रहा है, आर्थिक रूप से बड़ा ही अच्छा होगा, अच्छा सब कुछ बढ़िया होगा, बस फीस ही दी नहीं जा रही। इस तरीके की चीजें प्लांट की जा रही है। ऐसा है, हमारे पिताजी तो गुजर गए, उसकी मम्मी भी 6 साल पहले गुजर गई थी। जी जी। 5-6 साल हो गए। कैसे? एक्सीडेंट हो गया था यहीं पे, जो नया रोडवेज अड्डा हाँ, बना, हाँ। यहाँ पे एक बच्चे को बचाने के चक्कर में बाइक फिसल गया, चोट लगी, तो उसका बड़ा भाई बाइक चला रहा था। अच्छा। और जो 25,000 वो फोन भी प्रिंसिपल दो जी, है, जी। वो भी नहीं आया हमारे दौरे बिलो। घुमा वो जो फोन है वो प्रिंसिपल के दौरे है। वो 25,000 का जो उनसा बतावे है, उसका बार- बैग फोन जो भी है, जो फोन है 25,000 का, हाँ जी, वो जो भी- बात बोली जा रही है, हाँ, वो भी उसी पे प्रिंसिपल ही में है। वही होगा। स्कूल में बैग भी उस पे ही है और सब कुछ उस वो पे अभी है। थाने में भी नहीं है। ना वो हमें अब तो पता ही नहीं कहाँ है उसका फोन, बैग, उसमें जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे बैग में, अच्छा, वे भी सब उन्हीं के पास में। हमारे पास में कुछ उसका नहीं दिया? कुछ नहीं है जी बोलो। या भी है और जो वो भी है। उसका मोबाइल भी वो 6-7 हजार रुपए का लिया था। उसे भी 1 साल से ऊपर ज्यादा ही हो गया, 2 साल का लगभग। 6-7 हजार रुपए का मोबाइल था। वो भी जानकार मोबाइल वाले के यहाँ से, मेरे पास बिल भी रखा होगा, वो उस चीज के गवाह है। वो 25,000 की बात कर रहे हैं। 6,000 रुपए का ही फोन था। अच्छा। तो ये है जी, अब आप समझ लो। और बाकी आप बाकी देख ही रहे बच्चा हैं। कैसा था आपका बच्चा पढ़ने में? बहुत होशियार बच्चा था मेरा। और एक बात सुनने में आते हुए बता रहे थे आप कि 3-4 लैंग्वेज आती थी। हाँ, कोरियन लैंग्वेज कर रहा था वो, उसे सीख रहा था? हाँ, उन्हें ऑनलाइन सीख किया है। तो कहाँ बाहर जाने का प्लान था उसका? हाँ, विदेश में? हाँ, विदेश में जाने का हाँ जी, plan था। विदेश में जाने का प्लान था। वो बाहर की जो लैंग्वेज था वो 3 हिंदी इंग्लिश से अलावा 3 लैंग्वेज और जानता था जी। अच्छा। ऑनलाइन पढ़ाई आप कर रहा दोस्त था। हैं उनके? भाई हूँ जी। भाई बड़े? बुआ का लड़का। हाँ जी। तो एक और एंगल प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि आपसी लड़ाई, कुछ ही वाला ना जी, एंगल। आपसी ऐसा तो था ही नहीं। अगला बंदा आपसी लड़ाई, वो तो जी दूसरों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहा था जी। आपसी लड़ाई एक बार कोई इतना नाजुक था हूँ, बस थोड़ा सा, वो तो भाई बच्चे थे वहां पे, उन्होंने जो भी है इतना वो था वो कि दूसरों की लड़ाई के लिए ही हमेशा आगे रहा था जी। अच्छा। जो 7 एक्यूज अभी आप बता रहे हैं, और आप कह रहे हो एक और ऐड हुआ है शायद, 8 है या 6 थे, 6 थे? ऐड हुआ, लेकिन एक और का नाम है
उसका नाम है भूला, उसका अच्छा। ऐड नहीं करो, उसे पता नहीं क्यों बचाया जा रहा है। अच्छा, बचाया जा रहा है। तो जो 7 एक्यूज हैं उनमें से एक की भी अरेस्टिंग हुई है अभी तक? आज अभी- तीसरा दिन है, अभी 8 तारीख से कोई आज 11 arresting- तारीख है। कोई अरेस्टिंग नहीं है। ये तो पुलिस प्रशासन की ये सबसे बड़ी फेलियर है कि इतना काम होने के बाद नो देखो ये लखनऊ तक मामला जा रहा। अब लखनऊ से आपके पास कॉल आई है कुछ? नहीं कॉल नहीं आई, लेकिन अच्छा। ये मामला बहुत बढ़ चुका है हाईलाइट हो रहा है। हाँ भाई। हाँ। देखो हाईलाइट हो रहा है और अब तक वहां से कोई नहीं आया। योगी सरकार बुलडोजर बजाता है हर जगह। अब वो ये तो 1000 सबूत इस कॉलेज के खिलाफ 1000 सबूत जा रहे, लेकिन ये अधिकार से साठ गांठ और जी सरकार में भी कहीं ना कहीं उनकी साठ गांठ है। पता चला कि मंत्री गैल किसी विधायक की गैल कहीं लखनऊ वो पता नहीं किस किस के साथ देखे जा रहा है। अच्छा, कौन मतलब स्कूल का मालिक देखा जा रहा है? हाँ, तो कहीं ना कहीं सहायता सरकार के आदमी भी इनकी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब स्कूल का जो मालिक है वो और सरकार के साथ मिलके। स्कूल का मालिक 2 अक्टूबर को योगी जी मिलने गया था। क्या योगी जी ने उन्हें ये अनुमति दी है कि वहां से जाके बच्चों को मारो? और 2 अक्टूबर को जो अभी गई है हाँ, इस पे मिलने भी गया था? मिलने गए थे अरविंद जो लाला जी है। अच्छा। वो गए थे, उनके फोटो वायरल है। 3 तारीख को 4 तारीख को अखबार में आए थे वो। मतलब आप देख सकते हैं उस फोटो को भी। मतलब योगी जी 2 तारीख को एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसके कॉलेज में एक बच्चा सुसाइड कर ले रहा है, जो पहले से अवैध है। ये अब यहाँ से सिस्टम है नहीं। ये अपना जो है अपना मालिकाना हक पैदा करते। जैसे किराए पे कोई हमने दुकान ले ली जी, और हम उस पर काफी टाइम हो गया तो हमारा उस पर मालिकाना हक हम अपना ये वो कर कोई लेते हैं। प्राइवेट स्कूल नहीं है? नहीं, सरकार ये इसने जो 2-3 बीघे जमीन तो आर्य समाज की है। आर्य समाज की दुकान ने इसने घेर रखी है। अच्छा, ये जो दुकान अवैध है उसमें ये उसका काम करते हैं। रोडी डस्ट सीमेंट का पब्लिक जो इंटर कॉलेज है उसमें इन्होंने अपना रोडी डस्ट वो फैला रखा। अच्छा। इधर डिग्री कॉलेज में हमने ट्रैक्टर ट्रॉली आप जाके देख सकते हैं। स्कूल में सारा साधन खड़ा है इनके, जो खेत का है। जो स्कूल को जो अलॉट होता है ट्रैक्टर, उससे अपनी खेती करते हैं ये लोग। आपकी योगी जी से क्या आपकी गुहार है कि योगी जी आपकी सुने? भाई योगी जी अगर कहीं मेरी आवाज़ सुनने हो, योगी जी तक जी। ये पहुंचाओ कि ऐसा क्या हो रहा है कि अब तक मुजरिम जो है पकड़े नहीं जा रहे। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? उज्जवल जैसे लड़के अपनी जान की बलि देते रहेंगे? कब तक चलेगा ऐसा? हम किसान परिवार के बच्चे क्या अपने बच्चों को ऐसे ही खोते रहेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? हम इस चीज़ से हाथ है, हमारा पूरा परिवार टूट गया है। हमारे अब कुछ नहीं बचा, हमारा नाश हो गया है। और मुजरिम जो है खुलेआम घूम रहे हैं और उसके खिलाफ एक ऑडियो भी वायरल हो रही है। कोई पत्रकार है, उसने पहले दिन कहा कि ये बच्चा जो है अगर मर गया गुरुजी तो क्या होगा? कहले साले को मर जान दे। जबकि जब देखी जाएगी, आपने शायद ऑडियो सुनी भी अच्छा, यही बात बोली है प्रिंसिपल हाँ, ने? बोलिए ऑडियो मैं आपको अभी अवेलेबल करवा देता हूँ। ठीक है। उसने कहा इस टोन में कि मर जा तो मर जान दे। हाँ, ये प्रिंसिपल है। और सुनो, जिस टाइम बच्चे ने आग लगाई उस टाइम भी आखिरी बार उन्होंने कहा कि सब बच्चों के फार्म जमा कर लो, आज लास्ट तारीख है गुरुजी। कहले करने जो तुम्हें कहले हम यहाँ से हम खुद वो कर लेंगे। तो उसने कहा कहले तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने का। मौके पे ही था जब हम गए, पुलिस प्रशासन ने उसे वहाँ से निकाला। क्या पुलिस प्रशासन इनसे डरती है, इन गुंडों से? एक बात समझ नहीं आ रही है, आप मुझे बताइए कि कोई भी 7 में से 7 जो एक्यूज हैं उनमें से एक की भी अरेस्टिंग नहीं हुई है, तो क्या रीजन है? किसी के अरे ये बाहुबली है, ये यहाँ के माफिया है। ये जितने स्कूल है कॉलेज है इनके माफिया है। इसने इन्हें अनुमति दे रखी है, जाओ जो तुम्हें करना करो। और ये इनके पीछे किसका? इनके पीछे सरकार का हाथ है। देखो योगी जी भी ऐसे ऐसे आदमी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या योगी जी को ये नहीं पता कि उनके यूपी में क्या चल रहा है? बिल्कुल पता है, सारी बातें पता होगी। तो फिर ये इतना बड़ा प्रकरण होगा। एक बच्चे ने एक आवाज उठाई और उसकी आवाज दबाने का काम करा। ये सरकार उसकी आवाज दबाने का काम ही तो कर रही है। अभी तक उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? एक की भी अरेस्ट नहीं हुई। 3 पुलिस वाले भी हैं? 3 पुलिस वाले वे अच्छा। पुलिस वाले हैं, वे अपने घूम रहे हैं मस्ती में। और उनके जो मालिक था वो वहीं था, प्रिंसिपल वहीं था, स्कूल रोटर था। उनके कहने के बावजूद भी उन्होंने उठाया गया। ऐसा क्या दाब थी उन पे? किस नेता की दाब थी? क्या योगी जी की भी कुछ नहीं रही है? योगी जी उन्हें समर्थन कर रही।
यही चीज़ है। इसका मतलब योगी जी भी नहीं समर्थन कर रहे, तो फिर हम भी, अगर इसमें कुछ नहीं होता है, हमारा पूरा परिवार आत्मदाह करने को तैयार है। अगर इसमें कोई कार्रवाई ठोस नहीं होती है, जल्द जल्द नहीं पकड़ा जाएगा, तो हम भी अपना आत्मदाह करेंगे। यह हमें खुली चुनौती है, योगी जी से बता देना इस बात को। मैं भी, जब मेरा बच्चा चला गया, जहाँ मेरा बच्चा चला गया, हम भी, हमारा पूरा परिवार भी वहीं जाएगा, अगर उन पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई। जी, बस मुझे तो यही कहना है। मेरा नाम उज्ज्वल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डीएवी पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर, मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्जाम फॉर्म दे दीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे डीएवी कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पूरे कस्बा बुढ़ाना और सभी छात्रों से यह अनुरोध है कि कृपया आप सभी आवाज उठाएं और छात्रों की सहायता करने के लिए। कितनी फीस बकाया थी तुम्हारे ऊपर? मेरी फीस 7,000 रुपये भी बकाया है पूरे साल की, और कुछ मैंने जमा किया है अपनी। कितना जमा किया है? 1700 जमा किए मैंने अभी। अब आप क्या चाहते हो? मैं यह चाहता हूँ कि हम छात्रों की सुनवाई की जाए और हम छात्रों का अधिकारों का हनन न किया जाए।